मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, क्या सबकी होती है? और कट ऑफ के बारे में क्या बात है सर? हर कोई एलिजिबल है, ट्यूशन फी ऑलरेडी आपका 0 होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। जब जब प्रोसेस आगे जाएगी हम आपको बताएंगे। ऐसे कई सारे डिसीजन छोटे मोटे आपको बार बार लेने पड़ते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। आज हम बात करने वाले हैं TFWS, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। क्या होती है ये? जब आप कॉलेज में फीस पे करते हो तो वहां एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है ट्यूशन फी। वो उसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो माफ हो जाती है। कैसे? क्या सबकी होती है? और कट ऑफ के बारे में क्या बात है सर? और एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो कॉमनली हर कोई करता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा और आखिर में बताइएगा कि इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो क्या होता है सर TFWS? पहली बात, हर कोई एलिजिबल है, सारे कैटेगरी वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक स्कीम है ना? तो लेकिन SC ST VJ NT इनको कोई फायदा ही नहीं है। इनके फीस में ऑलरेडी ट्यूशन फी को माफ किया हुआ होता है। या गर्ल्स के लिए भी अब फ्री एजुकेशन आया है तो उसमें ट्यूशन फी ऑलरेडी आपका 0 होता है अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, और अगर 8 लाख से ज्यादा हो तो वैसे ही आपको एप्लीकेबल नहीं है। तो इन बच्चों को कोई एडवांटेज ही नहीं है। एडवांटेज किसे है? ओपन कैटेगरी वाले बच्चे जो पूरी फी भरने वाले थे उसमें ट्यूशन फी माफ हो जाएगी। ओबीसी वाले, SC BC वाले, है ना, इसको EBC के अंडर भी, EBC भी इसी की यही बात हो गई है। ठीक है सर, यहां पर सीट्स कहां से आती है? और ये थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूं ना, 5% रिजर्व सीट्स, और यहां लिखा मैंने एक्स्ट्रा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप समझिएगा। अगर किसी कॉलेज में 120 सीट है तो उसका 5% क्या हुआ? 6, है ना, बराबर मैथमेटिक्स। तो ये 6 एक्स्ट्रा सीट्स आती है। मतलब ये जो रिजर्वेशन है TFWS वालों को, वो 120 के अंदर नहीं है, दिस इज प्लस। मतलब कि उस ब्रांच की अब सीट्स हो जाएगी 126। ये सबसे खास बात है कि TFWS की एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट की गई है। 120 में से ही 6 वो रिजर्व्ड उस तरह नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी नहीं है, एक स्कीम है जो इकोनॉमिकली जो वीक है बच्चे उनको सपोर्ट करने का तरीका है। राइट? तो इसमें ट्यूशन फी कंसेशन, जैसे हम कह रहे थे कि फीस में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है ट्यूशन फी, वो पूरा माफ हो जाता है। बाकी जो डेवलपमेंट फी और छोटी मोटी फी है वो आपको पे करनी होती है। और इसको एलिजिबल कौन कौन होगा? तो जिन बच्चों का फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, करंट ईयर का लगेगा, राइट, और वो आप दिखाकर एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, वही आपको बताना होता है। तो ये हो गया पूरा इंफॉर्मेशन TFWS के बारे में। चलिए थोड़ी और बातें देखें। सबसे पहला फायदा जो हमें पता है वो है ट्यूशन फी का। अगर एक कॉलेज का इंफॉर्मेशन निकाले, PICT ओपन कैटेगरी को आप देखो, ट्यूशन फी इतना है 95 और ये 15,000, तो इतना फीस पूरा पे करना पड़ेगा। लेकिन TFWS वाले बच्चे, ये उनके लिए माफ हो जाएगा। तो उनकी कॉलेज की फी हो जाती है ओनली एंड ओनली 15,000 के आसपास। है ना, बहुत बड़ा फायदा, बिल्कुल बहुत बड़ा फायदा है ये। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है तो ज्यादा बच्चे इसको अप्लाई करना चाहेंगे, ज्यादा बच्चे चाहेंगे कि उनकी फीस कम हो, तो बिल्कुल कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। तो जो कट ऑफ है किसी भी कॉलेज का TFWS के लिए बढ़ जाता है। आप खुद देख लो, PICT का कंप्यूटर का कट ऑफ देख रहा हूं मैं, तो ओपन से 99.56, बाकी कैटेगरी तो ऑलरेडी कम ही होगा, लेकिन TFWS से देखो आप 99.64, राइट। तो ऐसे हो जाता है कि 862 रैंक वाले बच्चे को मिला जो 1000 के आसपास वाला बच्चा ओपन से ला रहा था। तो कट ऑफ हाई हो गया है, डिमांड ज्यादा हो गई है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चीज होता है कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, डिसाइड करने वाला। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं सर? तो अप्लाई करने के लिए इसके लिए कोड अलग होता है, राइट। तो जो भी चॉइस कोड है अब PICT के, अब यहाँ पे आपको अप्लाई करते हैं 2 बार PICT कंप्यूटर लिखना होगा, 2 बार PICT IT लिखना होगा, राइट। तो एक बार TFWS के थ्रू और एक बार नॉर्मल PICT IT। मतलब एक बार आप ये 120 सीट्स के लिए जा रहे हो और एक बार वो बच्चे में 6 सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा। सर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जब जब प्रोसेस आगे जाएगी हम आपको बताएंगे, सारी चीजें आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। लेकिन इसका कोड अलग होता है, आखिर में T लिखा होता है। इसका मतलब है कि आप TFWS के सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, PICT कंप्यूटर का TFWS के लिए आप अप्लाई कर रहे हो अगर आखिर में T लिखा हुआ है। अगर आखिर में 0 लिखा हुआ है मतलब आप नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये अप्लाई करने का तरीका होता है जब हम ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कैप राउंड्स के वक्त हम और बताएंगे इसको, लेकिन एक तरीका आपको बता रहा हूं। और मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं, काफी बच्चे करते, काफी बच्चे क्या करते पता है?
सारे कॉलेज के TFWS लिख देते हैं, फिर सारे कॉलेज के नॉर्मल सीट्स लिख देते हैं, और यहाँ बड़ी गलती है। अगर मैं कहूँ आपको ये मिल जाता, लेकिन सेम परसेंटाइल पे आपको ये मिल सकता है, अज्यूम करो कि 99.4 पे TFWS का PCCOE मिल रहा है और 99.4 पे PICT की नॉर्मल सीट मिल रही है, पॉसिबल है बिल्कुल, TFWS का कट ऑफ हाई जाता है, तो क्या आपको ये चलेगा या ये चलेगा? आपके लिए फीस कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको समझना पड़ेगा। तो ये गलती करते हैं बच्चे कि अच्छा कॉलेज, अब ये सारे ही अच्छे हैं सर, बट ज्यादा अच्छा कॉलेज जो ड्रीम कॉलेज था आपका, उसकी सीट आपके हाथ से निकल सकती है अगर आपने इस तरह की कोई गलती करी। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करने में सिक्वेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और अगले 2 महीने में जब ये प्रोसेस होता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे कई सारे डिसीजंस छोटे मोटे आपको बार बार लेने पड़ते हैं, और उसी में हम गणितंक डेल्टा 4.0 के थ्रू आपकी हेल्प करता है, आपके साथ खड़ा रहता है। हर चीज पर लाइव सेशन, हर चीज पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की क्या गलती होती है, क्या नहीं करनी है, और बहुत सारी चीजें 1-to-1, स्पॉट, ILS, परफेक्ट कॉलेजेस, हर चीज आपको मिलती है। तो अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें आप व्हाट्सएप जरूर करिएगा, हम आपको बड़े प्यार से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पुराने बच्चे काफी अच्छा कहते हैं, और सेम फीडबैक हम आपसे भी चाहेंगे जब आप हमसे जुड़ोगे। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।